दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ दो हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। आपने सुना, भाषण सुना उनका? यह बात सुनी ना कि देश में सिर्फ दो जात हैं? तो सबसे पहला मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अगर सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है, मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी एक पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में, ठीक है? ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के घांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है? तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया। नमस्कार, मैं राज्य का स्वागत करता हूं। चिंतन में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, पैकेटिंग दिखाई जा रही है। लेकिन आज हम मौजूद हैं इस वक्त खड़ी चौक में और यहाँ पे राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगे जा रहे हैं। क्यों नारे लगे जा रहे हैं ये हम जानेंगे दुर्ग के नए अध्यक्ष महेश वर्मा जी से। जी, आज यहाँ पे पूरे बीजेपी की भीड़ लगी हुई है और मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं राहुल गांधी जी की, क्या कुछ वजह है? हम तो चाह रहे थे कि इस छत्तीसगढ़ में कहीं भी हम कोई विरोध प्रदर्शन या पुतला दहन ना करें, लेकिन एक बचकाना हरकत करने वाला राहुल गांधी मंदबुद्धि आज देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसकी जाति के खिलाफ जिस प्रकार से टिप्पणी की है उनके द्वारा, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। और उस आदमी से मैं पूछना चाहता हूं, उस राहुल गांधी से, कि आप सबसे पहले तो अपने माता जी से पूछिए कि वो कौन सी जात की हैं, अपने परिवार से पूछिए कि वो कौन सी जाति के हैं, खुद सबसे पहले अपनी जाति बताए, उसके बाद दूसरों की जाति पूछे। और भूपेश बघेल जी जो इस प्रदेश के मुखिया थे, पहले पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि हम छत्तीसगढ़ में ओबीसी मोर्चा के लोग हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ के लोग हैं, आप भी ओबीसी से आते हो, क्या आपकी जाति को अगर किसी ने गाली दी है ओबीसी को, तो आप उस पर क्या एक्शन लेते हो? क्या कांग्रेस से इस्तीफा दोगे? मैं ये जानने की कोशिश करूंगी, राहुल गांधी जी लगातार अपनी टिप्पणियों को लेकर फेमस होते हैं, तो ये फेमस होने का तरीका है कहीं ना कहीं एक और चीज में ट्रेंड में आने के लिए? राहुल गांधी स्वयं चाहता है कि मोदी जी के बारे में कुछ न कुछ बोलूं तो मुझे मीडिया और पूरे देश में नाम होते रहे, बदनामी में भी नाम लेना चाहते हैं अपना, इस प्रकार से हरकत करते हैं। लगातार ये चीजें होती रहती हैं, मोदी जी के बारे में ये होती है, इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है, जिसके बावजूद भी आज वो थम नहीं रहे। इस पे क्या कुछ बोलेंगे, क्या राय देंगे? वो ठेका लेकर आए हैं पूरे इटली से, अब वापस इटली जाने की तैयारी कर लिए हैं। अपनी मम्मी और राहुल गांधी दोनों बहुत जल्दी कांग्रेस को लुटिया डुबा कर बाकायदा प्रयागराज में पूरा डुबा देंगे, उसके बाद ही वो चैन का साथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का ठेका लेके आए हैं जी। तो जैसे ये हमारे साथ में थे जिला अध्यक्ष जी, इन्होंने बताया कि राहुल गांधी, जैसे कि अभी अब आपको बताने चाहूंगी कि राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की है ओबीसी समाज के द्वारा, पीएम जी को टारगेट करते हुए ओबीसी समुदाय के भी लोगों का ठेस पहुंचाया, जिसको लेकर आज पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने आज यहाँ पे पुतला दहन राहुल गांधी जी का किया। हमारे साथ में विजपुरिया जी है, मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। विजपुरिया जी, लगातार राहुल गांधी जी टिप्पणी कर
करते हैं और हम पुतला दहन करते हैं, उनको उनके क्या सोच, क्या मानसिकता लेके वो लगातार ये टिप्पणी करते हैं? लोगों को तो बहुत बेकार लग रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति का हम पुतला दहन कर रहे हैं जिसकी आज की डेट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उसने जो कमेंट किया है वो हम सबको बर्दाश्त नहीं है, केवल भाजपा के लोगों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज ये बताइए, प्रधानमंत्री जी तो लगातार काम कर रहे हैं, कभी पीछे हटे क्या? अभी आपने देखा राम मंदिर बना, उनको 3 दिन का उपवास करने बोला था साधु संतों ने, उनने 11 दिन उपवास किया, केवल नारियल पानी में रहे और 11 दिन तख्त पे सोए। तो वो केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो बहुत बड़े तपस्वी हैं और संत हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उनके पूर्ण प्रताप का फायदा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता को मिल रहा है। आज 370 समाप्त हुई, कभी किसी ने सोचा था 370 समाप्त होगी? आज वहाँ पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी वहाँ पर लोगों को मार रहे थे, सारा बंद हुआ, उन्हीं के कारण बंद हुआ। आज राम मंदिर जो बना, आज राम मंदिर उन्हीं के प्रयास से बना। 32 साल से राम लला टेंट में बैठे हुए थे, उस टेंट से हटा करके उनकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, और पूरे हिंदुस्तान के लोग, अभी आप देखो 25 करोड़ से ऊपर चढ़ावा आ गया वहाँ पर, रोज लाखों लोग पहुँच रहे हैं। श्रद्धा के केंद्र रामचंद्र हमारे राम जी थे ही, अब वो पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व के लोग आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का वहाँ हवाई अड्डा बन गया, रेलवे स्टेशन बन गए, 4 बड़े बड़े रोडें नाली सब पूरा बन गया है। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम भाई गुमराह थे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के विरोध में है, तो ये बात साबित कर दी कि आज जो तलाक वाली बात थी, 3 तलाक की बात, जिसमें हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं बेचारी परेशान थी, कोई भी शादी करके गया और बोल दिया तलाक तलाक, तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद होती थी। आज वो सब सेफ हो गए हैं, और माननीय मोदी जी की गारंटी से हमने छत्तीसगढ़ जीता है, उन्हीं की गारंटी से हम अभी लोकसभा जीतने वाले हैं, और इनके पास कोई मामला नहीं बचा है। आज इनके पास से नीतीश कुमार भाग गए, इनके पास से आरजेडी के जो अपना वो थे अपना दुष्यंत, वो भाग गए, और शरद पवार की पार्टी चली गई अजीत पवार के पास में, कोई बचा नहीं है। तो इसलिए ये गलत ढंग से टिप्पणियां करते हैं और उसको पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। और जब टिप्पणी की है राहुल गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर, कांग्रेस मतलब नीचे आई है और बीजेपी आगे बढ़ती चली गई है। और इस लोकसभा चुनाव में जो 400 का लक्ष्य है हमारे मोदी जी का, वो हम पूरा करेंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमारा 11 लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे, और छत्तीसगढ़ के 11 सीटें हम मोदी जी को भेंट स्वरूप देंगे। तो ये थे हमारे साथ में भृतपुरिया जी। जैसे कि आपने बताया कि राहुल गांधी लगातार अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए ट्रेंड पे आते रहते हैं, जिसके इसी मुद्दे को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खड़ी चौक सुपेला में आज प्रदर्शन किया। लगातार जो टिप्पणी राहुल गांधी देते हैं उन्हीं के खिलाफ आज ये प्रदर्शन था, पुतला दहन किया गया राहुल गांधी का, क्योंकि वो जो आपत्तिजनक टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं एक धार्मिक और एक जो ओबीसी रैंक के जो लोग होते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी के वर्ग के लोग बहुत काफी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित है, जिसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस जगह पे पुतला फूका। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी कि वो ये जो टिप्पणियां हैं, लगातार टिप्पणियां देने का रीजन क्या है, क्या ट्रेंड में रहना है या फिर कुछ और। तो कहीं ना कहीं ये जो आज भीड़ है ये इस टिप्पणी के खिलाफ थी, और कांग्रेस सरकार के जो लीडर एक ऐसे लीडर माने जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक मीडियम को, एक मास मीडिया को प्रभावित करते हैं, और उनकी जो टिप्पणी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को सीधे तरीके से प्रभावित करेगी। और ये जो टिप्पणी है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बोला गया था, इसीलिए आज पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो काफी आक्रोशित थे और उन्होंने पुतला फूका। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।